नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरी कक्षा में। आज हम जानेंगे, जैसा कि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं आ रही हैं, तो आज हम सबसे पहले आज का विषय लेते हैं मुहावरों और लोकोक्तियों में अंतर। बच्चे बड़े होते जाते हैं, हिंदी भाषा को भूलते जाते हैं और उसी के साथ ही उनमें मुहावरे और लोकोक्तियों, शब्द और पद जैसे विषयों को लेकर बहुत संदेह रहता है। तो चलिए दोहराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य के मध्य में कहीं पर भी आ जाता है और वाक्य के अनुरूप इसका अर्थ निकलता है। जैसे वाक्यांश से जुड़कर ये अपना भाव स्पष्ट करता है। यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि इसके प्रयोग से वाक्य का भाव और अर्थ बदलता है। जैसे 9 2 11 हो जाना, अंधे की लाठी, लोहे के चने चबाना। जैसा कि आमतौर पर हम कह देते हैं चोर सामान लेकर 9 2 11 हो गया, तो 9 2 11 चोर के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए मुहावरा वाक्य के अनुरूप भाव प्रकट करता है और वाक्य का एक अंश होता है, स्वतंत्र नहीं होता। अब हम आगे बढ़ते हैं लोकोक्ति की तरफ। लोकोक्ति यानी कही गई उक्ति जिसका अपना पूरा एक अर्थ है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है, यह किसी वाक्य के मध्य में प्रयोग नहीं होती, ये पूरा अर्थ स्वयं देती है। यह विस्तृत होती है यानी कि इसका अर्थ बहुत गहरा। विस्तृत का मतलब लंबा चौड़ा नहीं, विस्तृत का मतलब ग्राह, अर्थ की ग्राहता गहरी। तो हम यहाँ चलते हैं, यह वाक्यांश नहीं, स्वयं में एक वाक्य है। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका पूरा एक अर्थ है, यानी कि हम हार मान लें तो हार है और जीत सोच ले तो जीत है। इसी तरह हम देखते हैं आगे कुआं पीछे खाई, यानी मुसीबतों का पहाड़ पर टूट पड़ना। इसको हमने कहीं पर भी किसी वाक्य में प्रयोग नहीं किया, बल्कि ये स्वयं में अपना अर्थ दे रहा है। और हम एक लोकोक्ति और देखते हैं, ओखली में सिर डाल दिया तो मूसलों से डर रखे, यानी कि जब हमने मुसीबतों को अपने सिर पर ओढ़ लिया है तो हमें क्यों डरना है। इसी प्रकार से और भी कई लोकोक्तियां बताती हूँ आपको, है जैसी करनी वैसी बहनी, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कि जैसा राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि जिसे ज्ञान ही नहीं है किसी अच्छी चीज का, वो क्या जानेगा। तो आज आपने जाना मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो आप समझ लीजिए, मुहावरे वाक्य का एक हिस्सा है, ये स्वतंत्र नहीं होते, ये वाक्य को उसका भाव देते हैं, ठीक है। और लोकोक्ति अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है, लोकोक्ति को किसी वाक्य की सहायता की जरूरत नहीं है। आज की कक्षा में आपने ये जानकारी प्राप्त करी और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी है। तो कृपया इसे सुने, पढ़ें, जानें।